चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का फुल चैप्टर रिवीजन हम लोग लेने वाले हैं। मैं शुरू करूंगा। ये चैप्टर कितने मार्क्स का है बेटा? 10 मार्क्स का। इसके बाद कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स में यूज करूंगा जिससे आपका लर्निंग फास्ट हो। कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बेटा 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूँ। कैसे लिखना है, क्या पढ़ना है, कैसे शॉर्टकट्स यूज करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 10 के 10 पॉइंट कहीं पे होंगे, कहीं पे 7 पॉइंट होंगे। उसको लर्न करने के लिए मैंने जो स्टोरीज बनाया है ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो से पहले जो इंडिविजुअल वीडियोस है जैसे कि फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक स्कोप, इंपॉर्टेंस, फीचर्स ऑफ मैक्रो स्कोप, इंपॉर्टेंस, ये सब के इंडिविजुअल वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है, उसमें आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियोस मिल जाएंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स भी मिलेगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ जगह पे स्टोरीज बताऊंगा जिससे आपके इंस्टेंटली सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये जो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का फुल चैप्टर रिवीजन। नाउ सबसे पहले आप कभी भी स्टडी शुरू करना हो तो कितने मार्क्स का चैप्टर है वो देखो, 10 मार्क्स का ये आएगा। ठीक है। ये जो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो मैक्रो दिया है इसमें से क्लियर कट है कि पूछेंगे नहीं, ये बोला गया है। बाल भारती वालों ने एक्सक्लूसिवली बोला है इसमें से पूछेंगे नहीं। बट आपको ये इंट्रोडक्शन में से सिर्फ याद रखना है कि माइक्रो और मैक्रो कौन से वर्ड से डिराइव्ड है। माइक्रो मैक्रोस से, मैक्रो मैक्रोस से। किसने लाया? रैगनर फ्रिश 1933। इसके अलावा आपको कुछ भी दूसरा, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए है, बाकी इसमें से आपको कुछ भी स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको एक ऐसा बढ़िया शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आपके 5 क्वेश्चन एक साथ होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप बोलोगे 2 मार्क का आता है, कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये मीनिंग हुआ, देखो इधर ये फीचर्स हुआ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। सो मीनिंग ऑफ माइक्रो, दूसरा मीनिंग ऑफ फीचर्स ऑफ माइक्रो। फिर मैं आपको एक साथ पांचों क्वेश्चन कैसे करना है वो बता रहा हूं। फिर मीनिंग ऑफ मैक्रो तीसरा और फीचर्स ऑफ मैक्रो चौथा, और लास्ट में डिस्टिंग्विश। तो बेटा ये पांचों क्वेश्चन यदि आपने डिस्टिंग्विश किए तो क्या हो सकता है? अच्छा, बाल भारती में यहां पे सिर्फ 4 से 5 पॉइंट दिए। मैंने एक आइडिया किया, ये देखो कितने बार पूछा है, ये कम से कम 25 बार पूछा है। ये कंसेप्ट और फीचर्स ऑफ माइक्रो है, ये कंसेप्ट ऑफ फीचर्स ऑफ मैक्रो कम से कम 30-35 बार पूछा है, और ये डिस्टिंग्विश कम से कम 25 बार पूछा है। मतलब हर अटेम्प्ट में ये कंसेप्ट ऑफ माइक्रो, कंसेप्ट ऑफ मैक्रो, फीचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस आएगा ही। तो मैंने ये 18 पॉइंट्स बनाया है। अब बोलोगे आप सर 18 पॉइंट कैसे लर्न करें? कोई चिंता नहीं, मैंने 18 के 18 पॉइंट्स लर्न करने के लिए पीके स्टोरी, ये 6 और आगे भी है, ये 18 के 18 पॉइंट्स आपके 1 मिनट में लर्न हो जाएंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। तो अभी मैं क्या करूंगा, आपको ये डिस्टिंग्विश बताता हूं। आप स्क्रीनशॉट लेके ये एक बार लिख के निकालोगे तो आपका आधा चैप्टर तो बेटा इधर ही हो जाएगा। तो एग्जाम में यदि कंसेप्ट पूछा तो मीनिंग लिख दो, फीचर्स पूछा 4 मार्क के लिए तो 6 से 10 पॉइंट पूछो, 8 मार्क के लिए पूछा तो 12 से 15। स्टोरी की मदद से आपको सारे पॉइंट्स तो याद रहेंगे। अब क्या याद रखना है? माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ पहले माइक्रो और मैक्रो किसने शब्द दिया? रैगनर फ्रिश ने। किस साल? 1933 को। ठीक है। माइक्रो कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? माइक्रोस। मैक्रो कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? मैक्रोस। इसके लिए रैगनर फ्रिश को क्या मिला? नोबेल प्राइज। किस साल? 1969। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? बिहेवियर। किसका? इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल कौन है बेटा? कंज्यूमर। कंज्यूमर जो गुड्स कंज्यूम करता है, फर्म जो सप्लाई करता है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट और उसका प्राइस। जो भी इंडिविजुअल सिंगल होगा उसको बोलेंगे माइक्रो। मैक्रो। अब आप सबको जोड़ दो, इंडिविजुअल डिमांड माइक्रो, एग्रीगेट डिमांड मैक्रो, इंडिविजुअल सप्लाई माइक्रो, एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो, इंडिविजुअल इनकम माइक्रो, एग्रीगेट मतलब नेशनल इनकम मैक्रो। ठीक है। इवोल्यूशन, पहले माइक्रो आया फिर मैक्रो आया। माइक्रो को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं क्योंकि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट
ठीक है ना, प्राइस ऑफ फैक्टर डिटरमाइन करता है। मैक्रो इनकम थ्योरी भी बोलते हैं क्योंकि नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट सब मैक्रो में आता है, ठीक है। एनालिसिस, माइक्रो सबको इंडिविजुअल देखता है, सबको अलग करता है, इंडिविजुअल देखता है, मैक्रो सबको जोड़ता है, इसलिए यहाँ पे एग्रीगेटिव है, यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक। माइक्रो को किसने फेमस किया? मार्शल ने। कब? 1890। कौन सी बुक? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। मैक्रो को किसने फेमस किया? जॉन कीन्स। ये अल्फ्रेड मार्शल है, जॉन मेनियार्ड कीन्स है। कब फेमस हुआ? 1936। क्यों? उन्होंने एक बुक लिखी थी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी, उसके बाद फेमस हुआ। डिराइव्ड फ्रॉम, कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? माइक्रो, माइक्रॉस व्हिच मींस स्मॉल, मैक्रो, मैक्रॉस व्हिच मींस लार्ज। इंटरडिपेंडेंसी, माइक्रो में सबको अलग कर दो, इंडिपेंडेंट, मैक्रो में सबको जोड़ दो, इंटरडिपेंडेंट। ऑब्जेक्टिव्स, माइक्रो में दो आधार स्तंभ है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। वो क्या बोलेगा? प्रोडक्ट का प्राइस कम हो, बेनिफिट्स मतलब यूटिलिटी ज्यादा हो। अच्छा, सप्लाई कौन करेगा? फर्म। वो बोलेगा कॉस्ट कम हो, प्राइस ज्यादा हो। मैक्रो का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देश में फुल रोजगार हो, प्राइस स्टेबिलिटी हो, ठीक है ना, नेशनल इनकम बढ़े, ये मैक्रो के ऑब्जेक्टिव। स्कोप, माइक्रो का स्कोप नैरो छोटा, मैक्रो का स्कोप बड़ा। प्रॉब्लम, माइक्रो बोलता है प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखे, फैक्टर का प्राइस कितना रखे, माइक्रो का प्रॉब्लम है। मैक्रो का देश का इनकम क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट क्या होना चाहिए, मैक्रो का थिंकिंग। टूल्स, माइक्रो में डिमांड और सप्लाई, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। प्राइसेस, रिलेटिव प्राइस, रिलेटिव मतलब दो चीज का कंपैरिजन, प्राइस और क्वांटिटी। कोई भी दो चीज का कंपेयर करते हो तो रिलेटिव टर्म बोलते हैं, और जब कंपैरिजन नहीं करते तो एब्सोल्यूट। फॉर एग्जांपल, देश का नेशनल इनकम 200 लाख करोड़ है, दैट इज एब्सोल्यूट। कंपैरिजन तो बाद में इकोनॉमिस्ट करते हैं। माइक्रो को प्राइस के साथ क्वांटिटी भी लगता है, इसलिए रिलेटिव है। इसको सिर्फ नेशनल इनकम, मैक्रो क्वांटिटी मेजर नहीं करता, ठीक है। मेथड ऑफ स्टडी, माइक्रो स्लाइस करता है, इंडिपेंडेंट करता है, स्लाइसिंग मेथड। मैक्रो जोड़ता है, लंपिंग मेथड। क्वांटिटी, माइक्रो में क्वांटिटी रुपीस दोनों आएगा, मैक्रो में सिर्फ रुपीस आएगा, ठीक है। पर्पस, माइक्रो इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, प्रोडक्ट लाइफ, फर्म लाइफ, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है। मैक्रो देश का रोजगार क्या है, देश का नेशनल इनकम का ये स्टडी करता है। मेजरमेंट, माइक्रो पे मेजर करना इजी है क्योंकि एक आदमी का मेजरमेंट है, मैक्रो का डिफिकल्ट है क्योंकि पूरे देश का मेजरमेंट है। थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। चारों के मालिक है लैंडलॉर्ड, लेबरर, कैपिटलिस्ट, एंटरप्रेन्योर। चारों के रिवॉर्ड्स है रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। एक लेवल पे होगा तो माइक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे देश का 200 लाख करोड़ में कितना रेंट, कितना वेज, कितना इंटरेस्ट और कितना प्रॉफिट, ये मैक्रो में आएगा। इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सारे लॉ में एजम्पशन करना पड़ता है, इसलिए इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मैक्रो में कोई एजम्पशन नहीं होता, इसलिए जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब ये 18 पॉइंट्स मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जिससे आपके 18 के 18 पॉइंट्स लर्न होंगे। तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ फटाफट, तो आपका काम हो जाएगा। अब ये स्टोरी में ऑफ कोर्स कोई भी डिस्टिंग्विश ले लो, फीचर्स ले लो, कुछ भी ले लो, पहले तो आप मीनिंग से शुरू करोगे, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 2, इवोल्यूशन। पीके मूवी में इफ पहला सीन आपको याद है तो एक यूएफओ आता है ऊपर से, याद नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूं, ये देखो। सो पॉइंट नंबर 2 क्या है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, यूएफओ आता है, उसमें से कौन गिरता है? आमिर खान, ही इज कॉल्ड एज पीके। सो यूएफओ आता है, उससे गिरता है आमिर खान, ही इज कॉल्ड एज पीके। वो अपने आप को एनालाइज करता है, ही इज अ मैन, ठीक है। फिर ऐसा सोचो, वो पैर के अंगूठे से गले के लॉकेट तक उसका बॉडी डेवलप और पॉपुलराइज हो रहा है, ठीक है। और लॉकेट क्यों? डिराइव्ड फ्रॉम गोइंग बैक टू द यूएफओ। चलो वापस से एक बार, यूएफओ आता है, इवोल्यूशन, वहां से गिरता है आमिर खान, ही इज कॉल्ड एज पीके, एनालाइज करता है, ही इज अ मैन, अंगूठे से लेकर गले के लॉकेट तक उसका बॉडी डेवलप और पॉपुलराइज होता है। डिराइव, लॉकेट क्यों? डिराइव फ्रॉम गोइंग बैक टू द यूएफओ। फिर ऐसा सोचो, आमिर खान, उसके बाद मूवी में गाना है, सुशांत सिंह राजपूत और अनुष्का शर्मा, वो रोम रोम करके एक जगह है वहां पे, वो पॉइंट आउट करता है इंटरडिपेंडेंसी, रोमांस है दोनों का, इंटरडिपेंडेंसी। फिर वो आसमान में पॉइंट आउट करता है ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फिर याद है उसके बाद जेल में चला जाता है, जेल का स्कोप, अनुष्का शर्मा अंदर जाती है तो वो अपने प्रॉब्लम बताता है कि उसको वापस यूएफओ में जाना है पर लॉकेट गुम गया। फिर वो बताता ना उसको भोजपुरी भाषा कैसे सीखा, फुलझड़िया का हाथ पकड़ के, ठीक है। फुलझड़िया पेशेंस मार के पैसा अपने अंदर खींचता रहा, 6 घंटे में वो डाउनलोड करता है टूल्स, ठीक है। उसके बाद छोटा गणपति याद है, 15 रुपए का, अंदर जाता है। बड़ा गणपति मेथड ऑफ स्टडी, मंदिर के बाहर निकलता है तो उसके चप्पल का क्वांटिटी, ले गया होगा,
वहां से जाता है चर्च, चर्च जाने का पर्पस गोइंग बैक टू द यूएफओ, मस्जिद जाता है, मस्जिद में 2 बॉटल का मेजरमेंट, ये रहा ये 2 बॉटल का मेजरमेंट, ठीक है। फिर वहां से बस में जाता है, बस में विधवा का नाम मैंने थ्योरी रखा है, ठीक है, विधवा रहती है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट में हॉस्पिटल में थप्पा। क्या कर रहे हो? इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। सबसे ऊपर से क्या आ रहा है? इवोल्यूशन। चलो यहां से मैं आपको पीछे ले जाता हूं, मतलब आपको ख्याल में आए। इवोल्यूशन यूएफओ आता है, उसमें से कौन गिरता है? ऑल्सो कॉल्ड एज पीके। एनालिसिस करता है मैन, पैर के अंगूठे से लॉकेट तक क्या है? डेवलप्ड एंड पॉपुलराइज्ड बाय। लॉकेट का क्या है? डिराइव फ्रॉम, ठीक है। फिर वो पॉइंट आउट करता है रोम में इंटरडिपेंडेंसी, आसमान में पॉइंट आउट करता है ऑब्जेक्टिव्स। जेल का स्कोप, अनुष्का शर्मा अंदर जाती है तो वो अपने प्रॉब्लम बताता है। फिर वो टूल्स, कैसे सीखा भोजपुरी भाषा, हाथ पकड़ के वो बताता है, ठीक है। उसके बाद 15 रुपए का गणपति प्राइस, अंदर जाता है बड़ा गणपति, मेथड ऑफ स्टडी। मंदिर के बाद उसका चप्पल का क्वांटिटी चोरी हो जाता है। वहां से चर्च जाता है, चर्च जाने का पर्पस गोइंग बैक टू द यूएफओ। वहां से मस्जिद जाता है, 2 बॉटल का मेजरमेंट। वहां से विधवा मिलती है बस में, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और हॉस्पिटल में थप्पा। इस हिसाब से आपके 18 के 18 पॉइंट लर्न हो जाएंगे। अब मैं आपको एक इतना गजब स्टोरी शॉर्टकट बताऊंगा, आप बड़े खुश हो जाओगे। ये देखो, आपने 5 क्वेश्चन एक साथ किए, कंसेप्ट ऑफ माइक्रो, कंसेप्ट ऑफ मैक्रो, फीचर्स ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ मैक्रो और डिस्टिंग्विश, और नाउ स्कोप ऑफ माइक्रो। ये मैं आपको 1 मिनट के अंदर लर्न करा दूंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। मैंने एक स्कोप का ड्राइंग बनाया है, मैं आपको ड्राइंग की तरफ ले जाता हूं, आपको इंस्टेंटली लर्न हो जाएगा। और वो ड्राइंग ऐसा है, ठीक है। ये आप एक बार चार्ट देख लो, फिर मैं आपको बताता हूं मैं लर्न कैसे कराऊंगा। ये चार्ट दिख रहा है पूरा। मैं चाहता हूं आप सोचो, ठीक है। एक लड़का है, वो टेलीस्कोप से आसमान में देख रहा है, आसमान में चांद है, चांद को प्रोडक्ट बोलो, प्रोडक्ट प्राइसिंग। चांद का एक कान है थ्योरी ऑफ डिमांड, और ये कान है थ्योरी ऑफ सप्लाई। फिर पतंजलि में रामदेव बाबा ने पतंजलि शुरू किया है। रामदेव बाबा चांद को देखकर इंस्पायर हो जाते हैं, वो पतंजलि शुरू करते हैं। पतंजलि में च्यवनप्राश बनाते हैं। च्यवनप्राश बनाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। उसके रिवॉर्ड्स बाबा रामदेव रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देखते हैं। अभी पतंजलि आयुर्वेदा में तो नंबर 1 है इंडिया का, तो वो सोचते हैं अभी अमेरिका में जाया जाए, तो मंदिर में जाते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। मंदिर में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी है। ब्रह्मा जी का काम क्या है? क्रिएटर, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। विष्णु का मेंटेनर, मेंटेनर के लिए खर्चा आता है, कंजम्पशन। और ओवरऑल सृष्टि के सबसे मेन शिव जी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो अभी आप देखोगे तो आपको देखो, सबसे पहले स्कोप, टेलीस्कोप हुआ, आसमान में देखा, प्रोडक्ट चांद हुआ, कान, एक कान डिमांड, एक कान सप्लाई। फिर बाबा रामदेव फैक्टर प्राइसिंग में रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए मंदिर में जाते हैं, ब्रह्मा जी प्रोडक्शन, विष्णु जी कंजम्पशन, और शिव जी ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इसको लर्न करना कितना आसान है बेटा। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग 2 काम से होगा, डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से, और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से होगा, ठीक है। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। सप्लाई कौन करता है? फर्म। कंज्यूमर क्यों करता है? क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए, या उसको नीड्स है, वांट्स है, ठीक है, तो वो फर्म को पे करता है। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे तय होगा? डिमांड और सप्लाई से, ठीक है। डिमांड कौन? कंज्यूमर। सप्लाई कौन? फर्म। फैक्टर प्राइसिंग। अब इसको आपको याद रखना है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। मालिक कौन? लैंडलॉर्ड, लेबरर, कैपिटलिस्ट, एंटरप्रेन्योर। उनके रिवॉर्ड्स रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इतना याद रखना है। तो आपका देखो, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आ गया। आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज आ गया। इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब बोलते हैं ना, रिसोर्सेज का सबसे अच्छा यूज। अब आपको 3 चीज याद रखना है इकोनॉमिक वेलफेयर। प्रोडक्शन में वेलफेयर कैसे होगा? मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम कॉस्ट। कंजम्पशन में जो कंज्यूमर को गुड्स चाहिए एट मिनिमम कॉस्ट, ताकि उनको मिल सके वो गुड्स, ठीक है ना, पहुंचाया जा सके सोसाइटी तक। और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब सोसाइटी को जो चाहिए गुड्स वो आप सप्लाई करो, तो सोसाइटी को आसान होगा। तो आई होप आपको ये स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का चार्ट समझ में आया। यदि आपको एक चार्ट समझ में आया तो मैं आपको स्कोप ऑफ मैक्रो की ओर लेके चलता हूँ। अच्छा, आप बोलोगे कि आपने इंपॉर्टेंस को होल्ड में रखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे आप 2 से 5 मिनट में स्कोप दोनों का एक साथ कर सकते हो। बेटा, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स तो बहुत आसान है। आप क्या करोगे? ये देखो, नॉर्थ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया। नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सोचो,
दिल्ली में पॉलिटिक्स है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट दिल्ली में है, ठीक है। साउथ इंडिया में इडली का प्राइस और महंगाई बहुत ज्यादा है। वेस्ट इंडिया में बॉम्बे में ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। ईस्ट इंडिया में हमने चाइना को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो दिल्ली है उसमें ओल्ड दिल्ली में कंजम्पशन ज्यादा है, न्यू दिल्ली में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। ओल्ड दिल्ली से न्यू दिल्ली में जाने के लिए आपको साइकिल लगता है। देखो आपका चार्ट वापस से इमेजिन करो, नॉर्थ इंडिया में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, फिर साउथ इंडिया में इडली का प्राइस लेवल और महंगाई है, वेस्ट इंडिया में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ईस्ट इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्थ इंडिया में ओल्ड न्यू दिल्ली में कंजम्पशन है, न्यू दिल्ली में इन्वेस्टमेंट है, ओल्ड दिल्ली से न्यू दिल्ली में जाने को आपको साइकिल लगता है। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कीन्स ने 1936 में बेटा बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में फ्लक्चुएशंस कैसे होता है। पेट्रोल का दाम बढ़ा तो सब गुड्स का दाम बढ़ जाएगा तो महंगाई हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड घटेगा, तो सप्लाई जो बेच रहा था दाम में, जो डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा था तो सप्लायर को प्रॉफिट हो रहा था, अभी डिमांड कम हो गया तो सप्लायर को भी सप्लाई कम करना पड़ेगा, तो सप्लायर कम करेगा प्रोडक्शन तो प्रॉफिट कम होगा, तो सेविंग्स कम होगा। तो ये एक फ्लक्चुएशंस है। यदि कोई भी चीज का दाम बढ़ा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाता है, तो प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाता है क्योंकि प्रोड्यूसर फिर कर्जा नहीं लेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। तो ये थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में बिजनेस साइकिल ऊपर नीचे जो धंधा होते रहता है, टॉप में तो एक्सपेंशन बोलते हैं, सबसे लोअर पे डिप्रेशन बोलते हैं, फिर ग्रोथ, और ऐसा साइकिल के थ्रू बिजनेस गुजरता है। ये सब मैक्रो में आएगा। थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन, महंगाई, प्राइस लेवल मतलब महंगाई, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, परसेंटेज रेट एट विच द प्राइसेस ऑफ गुड्स आर गोइंग अप। उसके दो कारण है, कॉस्ट बढ़ गया तुम्हारा जिसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, या डिमांड पुल, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो भी आप रेट बढ़ा दोगे, ठीक है, कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल। तो जो इन्फ्लेशन का कारण कंसेप्ट क्या है, कारण क्या है, नतीजे क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, ये मैक्रो का काम है स्टडी करने का। डिफ्लेशन मतलब वस्तु के दाम कम हो रहे हैं, वो तो होता नहीं है नॉर्मली, तो डिफ्लेशन क्यों होता है, कारण क्या है, नतीजे क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ये बताया जाता है। थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बेटा भारत का नेशनल इनकम 200 लाख करोड़ है पर कैपिटा, इफ यू डिवाइड बाय द पॉपुलेशन, पर कैपिटा करीबन 2.25 लाख रुपया है। दोनों बढ़ेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। अच्छा, देश का नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो रास्ते अच्छे हो रहे हैं, डिफेंस में खर्चा हो रहा है, रोड्स, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस, एजुकेशन, डिफेंस, सब प्रकार से गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। सो ग्रोथ के वजह से डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आपके पास पॉकेट मनी बढ़ा तो ही तो आप पार्टी और बाकी जो खर्चे कर पाओगे। आपका पॉकेट मनी है तो पॉकेट पार्टी कैसे करोगे? बस बेटा नेटफ्लिक्स के वीडियो देख लेना और दुख मनाना कि भाई नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। चौथा, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बस बहुत आसान है। चार क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। उसके ओनर कौन है, लैंडलॉर्ड, लेबरर, कैपिटलिस्ट, एंटरप्रेन्योर। रिवॉर्ड्स क्या है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। लेकिन सिंस ये मैक्रो है तो मैक्रो में 200 लाख करोड़ में कितना रेंट होगा, कितना वेज होगा, कितना इंटरेस्ट है, कितना प्रॉफिट, इसलिए इसको मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सो आप क्या करोगे, पहला डिस्टिंग्विश कर लिया, स्कोप ऑफ माइक्रो कर लिया, स्कोप ऑफ मैक्रो कर लिया। अब आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो तो आपका हो जाएगा। उसमें भी बेटा मैंने 2 स्टोरी बनाए, आपका काम मैं आसान किए देता हूँ। देखो इंपॉर्टेंस, अब इन लोगों ने जो इंपॉर्टेंस दिए 7, मैंने एक आइडिया किया। मैंने क्या किया बेटा, मैंने 10 पॉइंट्स बनाए, 10 पॉइंट का एक स्टोरी बनाया, आश्रम बापू पुल। उसकी मदद से आपके 10 के 10 पॉइंट्स 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएंगे। मैं आपको एक बार स्टोरी की ओर ले चलता हूं ताकि आपको समझ में आए। सो ये इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से एक आश्रम बापू पुल बनाया। पहले मैं आपको क्विकली ये 10 पॉइंट लर्न करवा देता हूँ। ये 10 पॉइंट इसलिए बेटा इंपॉर्टेंस, ये 8 मार्क का आएगा तो आपको 10 पॉइंट लिखना चाहिए। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, लिखने से पहले जब डायरेक्टली इंपॉर्टेंस पूछा ना बेटा, तो आप ए ओरिजिन, बी डिराइव्ड, बी सी मीनिंग, डी डेफिनेशन और फिर ई स्कोप हो, फीचर्स हो, इंपॉर्टेंस हो, ऐसा लिखोगे तो वो सोचेगा इस बंदे ने बहुत अच्छा पढ़ाई किया। और मैं किस हैसियत से बोल रहा हूँ बेटा, मैं कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूँ, डबल MBA, MCOM, MA, BA, DTL, नेट सेट पूरा किया हुआ है मैंने, तो मैं एग्जाम में ऐसे ही लिखता था। तो आप भी ऐसा लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये ABCDE, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। माइक्रो, अच्छा मैक्रो रहा तो बस इसका ये जो है ना, इधर माइक्रो के बजाय मैक्रो होगा, ये माइक्रोस के बजाय मैक्रोस होगा। बस आपको थोड़ा मीनिंग और डेफिनेशन चेंज करना है, बाकी तो सब कुछ सेम है। और
मैं आपको खास एडवाइस करूंगा ये 10 पॉइंट करो। इसका स्टोरी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आश्रम बापू पुल आपका 10 के 10 पॉइंट लर्न 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब जहां पे गवर्नमेंट का दखलंदाजी नहीं है। तो प्राइस कैसे तय होगा? जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से। प्रोडक्शन कौन तय करेगा? प्राइवेट लोग। और यदि गवर्नमेंट डिसाइड करेगा तो वो बोलते हैं ना, कैपिटलिस्टिक मतलब प्राइवेटली करते हैं और सोशलिस्टिक मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई आपस में दखल अंदाजी गवर्नमेंट का नहीं है। तो डिमांड और सप्लाई से प्राइस डिटरमाइन होता है। डिसीजन मेकिंग, कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक प्रोडक्शन चैप्टर है, उसके दम पर आप डिसाइड करते हो ऑप्टिमम प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल आपकी कार है, 80 स्पीड में चलाएगी तो 20 का माइलेज देंगे, लेकिन 120 की स्पीड में चलाए तो माइलेज 17-18 हो जाएगा। क्योंकि अच्छा एक और, आपने खिड़की खुले रखा और फास्ट चलाया तो फ्यूल कंजम्पशन आपको कम मिलेगा, क्योंकि माइलेज कम मिलेगा, क्योंकि हवा अंदर आएगी ना तो गाड़ी पे प्रेशर और आएगा। तो डिसीजन मेकिंग में आप क्या करोगे? खिड़की बंद कर दोगे, 80 का स्पीड रखोगे तो आपको बेस्ट माइलेज मिलेगा। तो इकोनॉमिक्स में, प्रोडक्शन में और बहुत जगह पे डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं। गाइड फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। अच्छा, भारत में 35 लाख कार बिकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? आधे कार स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल बिक रहे हैं। तो अभी देखो जो भी नवे गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं, होंडा ने नवा लॉन्च किया वो भी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। सब कंपनीज कार छोड़ के एसयूवी में आ रहे हैं, क्योंकि आधा कार तो एसयूवी बिक रहा है, उसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो स्कोप बढ़ गया है। प्रेडिक्शन, मैं वही बोल रहा था, प्रेडिक्शन दिवाली में क्या बिकने वाला है? 50 लाख ई व्हीकल्स आ गए। सीधी बात है, एसयूवी और इलेक्ट्रिक व्हीकल सब कंपनी, अभी पता है जून आ गया, नवंबर में दिवाली है, सब एसयूवी 2-3 महीने में देखो मस्त, हर कंपनी कोई ना कोई नया। टोयोटा ने हाईराइडर लॉन्च किया, मारुति ने लॉन्च किया, फ्रॉन्क्स, अभी होंडा ने लॉन्च किया कल परसों। हर कंपनी देखो लॉन्च करेगा एसयूवी। इकोनॉमाइजिंग, सस्ते में गुड्स बनाना, ठीक है ना, ज्यादा आउटपुट, मिनिमम कॉस्ट को इकोनॉमाइजिंग बोलते हैं। मॉडल बिल्डिंग, अभी इकोनॉमिक्स में डिमांड चैप्टर ले लो, मॉडल क्या है उस पर लॉ ऑफ डिमांड आएगा, कंसेप्ट आएंगे, फॉर्मुलेज आएंगे, इलास्टिसिटी आएगा। तो इकोनॉमिक्स मॉडल बनाता है, टर्म्स, कंसेप्ट, टर्मिनोलॉजीज, लॉज, फॉर्मुलेज, यूजफुल टू गवर्नमेंट। अच्छा, पेट्रोल का दाम 106 रुपया, लेकिन आपको पता नहीं है उसमें टैक्स 50 रुपया लीटर है। क्यों इतना ज्यादा? क्योंकि देयर इज अ कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स, इन इलास्टिक डिमांड, कि प्राइस कुछ भी हो आपको पेट्रोल तो भरा नहीं है। तो 50 का 60 भी करता है। पिछले साल 120 रुपया लीटर हुआ था, क्या डिमांड कम हुआ था? जितना लोगों को जरूरी है उतना तो भराना ही पड़ेगा। सो सिलेंडर और पेट्रोल में टैक्सेस बहुत ज्यादा है, लेकिन लग्जरियस गुड्स में गवर्नमेंट देखता है कि यदि टैक्स कम कर दिया तो सेल ज्यादा हो, तो गवर्नमेंट वहां पे टैक्स कम करता है। लेकिन पेट्रोल में बिकॉज टैक्स ज्यादा है, क्योंकि लोगों को लेना ही है, ठीक है। और वेलफेयर इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, कॉस्ट मिनिमम हो, और कंजम्पशन में लोगों तक पहुंचाओ और वो गुड्स पहुंचाओ जो लोगों को जरूरत है। और 10वां पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड, सिंपल सा है। इंटरनेशनल, अपना गोल्ड, अपन सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड है, 7.5% टैक्स है। इंपोर्ट बहुत बढ़ रहा था तो गवर्नमेंट ने तुरंत 7.5 का 12.5% कर दिया। टैक्स बढ़ गया तो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया गोल्ड का, तो डिमांड कम हो जाएगा। तो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होता है। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये इसका स्टोरी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसका स्टोरी बताता हूँ तो आपका तुरंत लर्न हो जाएगा। नासिक में एक जगह है बापू पुल ब्रिज, उसके पहले आसाराम बापू का एक आश्रम था। तो ये स्टोरी उस पर बेस्ड है, क्योंकि आसाराम बापू उस समय बुक सस्ते में बेचते थे और सीरीज बेचते थे उस आश्रम से, ठीक है। अब वो आश्रम, जहां तक मेरा नॉलेज है, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। सो ऐसा सोचो, आसाराम बापू उस आश्रम के बाहर खड़े हुए हैं। एक लड़का आता है, बोलता है मैंने सुना है यहाँ पे फ्री मार्केट है, देखो यहाँ पे फ्री मार्केट है, फ्री में आप इकोनॉमिक्स की बुक है रजिस्टर दे रहे हो। एक लड़का आता है आश्रम के बाहर, आश्रम बापू को बोलता है मैंने सुना है यहाँ पे फ्री मार्केट है, फ्री में बुक्स देते हो इकोनॉमिक्स के और रजिस्टर। तो आश्रम बापू बोलते हैं बेटा फ्री कुछ में नहीं, कुछ भी नहीं होता, हर चीज का प्राइस होता है, भले ही मैं आपको डिस्काउंट में दूं लेकिन हर चीज का प्राइस होता है। तो लड़का डिसीजन लेता है, ओके मैं एक बुक और एक सीडी लेना चाहूंगा, ठीक है। तो आश्रम बापू बोलते हैं कोई बात नहीं, अंदर प्रोडक्शन हो रहा है आश्रम के अंदर, तू मेरे साथ चल, तेरे को मैं दिलवाता हूँ, प्रोडक्शन हो रहा है तो। वापिस से एक बार, आश्रम के बाहर कौन खड़े हैं? आसाराम बापू, ठीक है। एक लड़का आता है, क्या बोलता है, सुना है यहाँ पे फ्री मार्केट है तो फ्री में बुक्स मिलता है। आसाराम बापू बोलते नहीं, हर चीज का एक प्राइस होता है।
प्राइस डिटर्मिनेशन। तो लड़का बोलता है ओके, मैं बिजनेस डिसीजन लेता हूँ कि मैं बुक और सीडी खरीदूंगा। आश्रम बापू बोलते हैं आश्रम के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन प्लानिंग, तो मेरे साथ चल, तो तेरे को मैं दिलवाता हूँ। जैसे दोनों साथ में चलते हुए जाते हैं तो आश्रम बापू बोलते हैं मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैं प्रेडिक्शन करता हूँ कि तू सिर्फ बुक खरीदेगा क्योंकि सीडी महंगा है। बुक क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स की बुक सस्ते में मिल रही है और जो रजिस्टर तेरे को चाहिए। तो जैसे वो लोग पहुंचते हैं, लड़का एक रजिस्टर खरीदता है पर दुखी हो जाता है। वो बोलता है कि रजिस्टर के ऊपर मैंने तो सोचा था मॉडल का फोटो होगा पर इसमें आपका फोटो है। तो आश्रम बापू बोलते हैं बेटा जल्दी कर, गवर्नमेंट आने वाली है, मुझे लेने। उन पर कोई कोर्ट केस चल रहा है। उतने में गवर्नमेंट की जीप आती है तो आश्रम बापू उसको आशीर्वाद बोल देते हैं, बोलते तेरा वेलफेयर हो। और पुलिस की जीप सोचो उनको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाती है। एक बार क्विक रिवाइज करते तो आपका हो जाएगा। देखो पॉइंट नंबर 1, आश्रम बापू आश्रम के बाहर खड़े हैं। लड़का आता है बोलता है कि फ्री मार्केट है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बुक फ्री है। तो आश्रम बापू बोलते हैं कुछ भी फ्री नहीं है बेटा, इधर हर चीज की प्राइस होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन। तो लड़का बिजनेस डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग, कि मुझे बुक और सीडी चाहिए। तो आश्रम बापू बोलते हैं अंदर चल, प्रोडक्शन प्लानिंग अंदर हो रहा है तो मैं तेरे को दिलवाता हूँ। जैसे दोनों साथ में चलते हुए जाते हैं तो आश्रम बापू बोलते हैं कि मैं प्रिडिक्शन करता हूँ कि तू बुक लेगा क्योंकि सीडी महंगा है, बुक तुझे इकोनॉमिक्स की बुक सस्ते में मिल जाएगी और रजिस्टर तेरे को मिल जाएगा। तो जैसे ही बुक लेता है लड़का तो दुखी हो जाता है कि उसमें मॉडल का फोटो नहीं है, आश्रम बापू का फोटो है। तो आश्रम बापू बोलते जल्दी कर, गवर्नमेंट आ जाएगी मुझे लेने। तो गवर्नमेंट की गाड़ी आती है, वो आशीर्वाद देते तेरा वेलफेयर हो और इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हो। तो इस प्रकार से माइक्रो का इंपॉर्टेंस भी हो गया। सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर में जो कि इंपॉर्टेंस का बचा है। ठीक है, ये फीचर्स देखो मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग से बताता हूँ। आपको जो स्टार्टिंग में दिया हुआ ये करना नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए करना है। मैंने आपको मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स जो है ऑफ माइक्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ माइक्रो और डिस्टिंग्विश एक साथ मैंने करवाया। ये स्कोप का मैंने आपको पतंजलि, बाबा रामदेव और त्रिदेव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी के स्टोरी के थ्रू बताया। आप खुद से चार्ट ड्रॉ करके यहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। फिर मैंने आपको जो स्कोप ऑफ मैक्रो बताया और जो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो है अभी मैंने आपको जो आश्रम बापू का आश्रम का स्टोरी की मदद से बताया। इस चैप्टर में आखिरी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो। इसके लिए भी बेटा मैंने एक क्या आपके लिए आइडिया किया है, मैंने एक 9 पॉइंट का एक स्टोरी बनाया, एक इंपॉर्टेंस बनाया और उसका मैंने एक सुला, नासिक में सुला वाइन्स है, नंबर 1 वाइन मेकर इन इंडिया। जैसे हर फरवरी में डांसर्स, म्यूजिशियंस, परफॉर्मर्स आते हैं, पूरे 10,000 लोग आते हैं, सुला फेस्ट होता है, म्यूजिक, डांस, वाइन सब होता है। तो ये सुला फेस्ट पर एक स्टोरी बनाया 9 पॉइंट का। आपके 9 के 9 पॉइंट लर्न हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर मैं आपको सुला फेस्ट का स्टोरी बताऊंगा, तो आपका चैप्टर 2 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो, वापस से एक बार, आप जब बेटा ये आंसर लिखोगे उसके पहले आपने थोड़ा सा ये लिखा ना, ओरिजिन, डिराइव्ड, मीनिंग, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन नहीं लिखा तो भी चलेगा। और ये ABCDEF आपके पास टाइम रहा तो आप पूरा लिख सकते हो, एकदम टाइम कम है तो A मीनिंग, B डेफिनेशन और C इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो। आप स्क्रीनशॉट लोगे तो इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इंपॉर्टेंस एक एक करके देखते हैं। आइडेंटिफाइज द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। भारत का इकोनॉमी 200 लाख करोड़ का, पाकिस्तान का इकोनॉमी कुछ भी नहीं है, मुश्किल से 20-30 लाख करोड़। तो दोनों के फंक्शन में बहुत सारा फर्क है। इफ़ यू चेकआउट जो इंडिया का इकोनॉमी है उसमें ट्रेन्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स, अभी गोवा में, नॉर्थ गोवा में नया एयरपोर्ट आया, नवी मुंबई में आपके इसमें आएगा, नवी मुंबई में एयरपोर्ट आने वाला है 2024 में। और पाकिस्तान तो एयरपोर्ट भाड़े पे दे रहा है क्योंकि नया एयरपोर्ट तो दूर की बात है, उसके पास पैसा ही नहीं है। तो नेशनल इनकम जब बढ़ता है तो आपका फंक्शन भी वैसे बदलता है। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अपना देश का नेशनल इनकम हाई है बेटा, एक वंदे एक्सप्रेस ट्रेन 112 करोड़ की आती है। अपने गवर्नमेंट ने 500 वंदे एक्सप्रेस का ऑर्डर दिया हुआ है, मतलब 20 वंदे एक्सप्रेस तो मार्केट में आ चुकी है, अभी तो और 450 आनी है। तो बोलने का तात्पर्य, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्पफुल इन कंपैरिजन। अच्छा, भारत का नेशनल इनकम 200 लाख करोड़ है, अमेरिका का 1500 लाख करोड़ है, कंपैरिजन हुआ अपने से 6 गुना। लेकिन इफ यू डिवाइड बाय द पॉपुलेशन, इंडिया का पर कैपिटा इनकम, एक आदमी का इनकम जो आता है नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन, करीबन 2 लाख का आता है, अमेरिका का 50 लाख आता है। तो ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स में आप कंपेयर कर सकते हैं। भारत में 13 लाख डॉक्टर्स है, चाइना में 41 लाख डॉक्टर्स है, फर्क देखो। तो ऐसा कंपैरिजन आप कर सकते हो।
चौथा प्रैक्टिकल रेलेवेंस। प्रैक्टिकल रेलेवेंस कैसा कि पूरे देश का नेशनल इनकम बढ़ रहा है, तो जो एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में प्रैक्टिकली आप पैसा लगा सकते हो। तो हर मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी है कि देश में महंगाई बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट क्या करता है, इंटरेस्ट रेट महंगा कर देता है, तो लोगों को महंगा पड़ता है तो लोग लोन नहीं लेते, तो डिमांड कम होता है तो सप्लाई कम होता है तो रेट्स कूल ऑफ होते हैं। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल रेलेवेंस है। इकोनॉमिक प्लान, जो 5 ईयर प्लान होता है, अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। सी, एरोप्लेन अपने पास रफाले फाइटर जेट से हम चाइना को रफाले जेट से टक्कर दे सकते हैं। लैंड में अपना मिलिट्री तो वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ बेस्ट है। समुद्र में नेवी के अपने बड़े बड़े जहाज है। समुद्र के नीचे अपना प्रॉब्लम था, सबमरीन अपने पास ज्यादा नहीं थे, और भविष्य में लड़ाई समुद्र के नीचे से भी रॉकेट वार किए जाते हैं। तो भारत ने जर्मनी को 42,000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसमें 6 सबमरीन और टेक्नोलॉजी जर्मनी इंडिया को देगा और इंडिया में बनाया जाएगा। तो ये सब प्लान है। पॉलिसी सिंपल सी बात है, अभी बहुत महंगाई है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स बढ़ा देता है, तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा, तो इसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। और इंटरेस्ट रेट, उस कर्जा, उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। लेबर का पगार, उसको लेबर पॉलिसी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, तो ऐसे पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाता है अलग अलग। फ्लक्चुएशंस, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, ठीक है, तो पूरे देश में हर चीज़ महंगे हो जाते हैं, जो जो डिमांड था कम हो जाता है, सप्लायर का सप्लाई कम हो जाएगा तो प्रॉफिट गिरेगा, तो सेविंग्स गिरेगा, तो इन्वेस्टमेंट गिरेगा, तो एम्प्लॉयमेंट गिरेगा। सो हर चीज़ डिपेंडेंट है फ्लक्चुएशन। स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब परसेंटेज रेट एट विच द प्राइसेस ऑफ गुड्स आर गोइंग अप। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जो इन्फ्लेशन है, दूध का दाम मेरे टाइम में 30 रुपये लीटर था दूध, अभी हो गया 30 रुपये लीटर। पेट्रोल था, अभी 106 चल रहा है। सो बोलने का तात्पर्य, वस्तु के दाम जब बढ़ते हैं, ये महीने में होलसेल प्राइस इंडेक्स और रिटेल प्राइस इंडेक्स के थ्रू 6 से 7 तक का अपना इन्फ्लेशन है। पाकिस्तान में 35-40% है। सो इन्फ्लेशन, कॉस्ट बढ़ गया तो दाम तुम बढ़ाते हो, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है तो दाम बढ़ता है। कॉस्ट पुश या डिमांड पुल बोलते हैं उसको। तो जो इन्फ्लेशन का कारण क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, नतीजे क्या है, ये सब मैक्रो का स्टडी। और कंट्रोल कैसे करते हैं, इसलिए तो इंपॉर्टेंस है। डिफ्लेशन मतलब उल्टा, वस्तु के दाम गिर रहे हैं। और कंट्रोल ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल में बिजनेस सबसे लोअर में डिप्रेशन, थोड़ा कम लोअर रिसेशन, एकदम जोरदार चल रहा है बूम, फिर एक्सपांशन, ऐसे लहर की तरह बिजनेस के मूड्स रहते हैं, उसको बिजनेस साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। एक और नाम है उसका ट्रेड साइकिल। अप एंड डाउन ऑफ बिजनेस मूवमेंट्स इज कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल। तो बेटा ये 9 पॉइंट्स थे। मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं एक स्टोरी बताऊंगा सुला फेस्ट का, बहुत आसान है, आपको 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। नाउ सुला फेस्ट के आप फंक्शन में जाते हो, ठीक है, सुला फेस्ट के आप फंक्शन में जाते हो। आप जैसे जाते हो आपको क्या निकालना पड़ेगा, टिकट। आप टिकट का मेजरमेंट करते हो। टिकट का मेजरमेंट 2 दिन का 4,000 और 1 दिन का 2,500। तो आप कंपेयर करते हो विद लास्ट ईयर। अब जैसे फंक्शन है तो आपको आइडेंटिफाई द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी आएगा। मेजरमेंट है तो आपको मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट याद आना चाहिए। फिर कंपैरिजन तो हेल्पफुल इन कंपैरिजन। सो आप सुला जो है फेस्ट में गए, सुला फेस्ट फंक्शन बोलो, आप सुला फेस्ट के फंक्शन में गए। जैसे आप गए वहां पे आपने टिकट का मेजरमेंट किया, पिछले साल के साथ कंपैरिजन किया, आपने 2 दिन का टिकट ले लिया। अब आप जैसे अंदर गए, अंदर सुला फेस्ट राइट हैंड साइड में चल रहा है, प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस कर रहे हैं लोग, टुन्न होके डांस वांस कर रहे हैं। तो आपके मन में एक प्लान आता है, क्यों ना थोड़ा सा वाइन पी के म्यूजिक सुना जाए तो मजा ही कुछ बढ़िया आएगा। तो आप जाते हो वाइन पीने पहले, फिर आप पॉलिसी बनाते हो, नहीं एक ही ग्लास वाइन पियेंगे, और इतना सा ग्लास का वाइन का 500 रुपया लगाते हैं वो लोग भाई। तो आप सोचते हो एक पॉलिसी बनाते हो 1 ग्लास, लेकिन भाई का कंट्रोल नहीं है, भाई बहुत ज्यादा पीता है वाइन तो फ्लक झूमने लगता है, और इतने सारे ग्लास पी जाता है, इन्फ्लेशन महंगाई पूरा उसका पैसा खत्म हो जाता है, और लास्ट में साइकिल में घर जाता है, इतना पैसा खत्म हो जाता है। वापस एक बार नंबर 1, सुला फेस्ट के फंक्शन में गए, बाहर आप टिकट का मेजरमेंट किए, पिछले साल का रेट कम था तो कंपेयर किए, अंदर गए प्रैक्टिकली डांस और म्यूजिक चालू है, आप प्लान बनाते हो कि वाइन पियेंगे, पॉलिसी बनाते हो 1 ग्लास, लेकिन आप ज्यादा पीते हो, आप झूमने लगते हो, फ्लक्चुएशन
ठीक है। और सिंस आप इतना ज़्यादा स्पेंड कर देते हो तो इन्फ्लेशन हो जाता है और आपका पूरा पैसा खत्म हो जाता है, आप साइकिल में घर जाते हो। तो इस प्रकार से ये आपका स्टोरी के साथ लर्न हो जाएगा। तो ये पूरा चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी स्टोरी के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा लर्न हो जाए। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। आपको इंडिविजुअल वीडियोस, फीचर्स, स्कोप, इंपॉर्टेंस सबके बनाए हुए हैं, वो आपको कहाँ मिलेगा? आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के ही नहीं दूसरे सब्जेक्ट के भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। कोई भी आपको डाउट या सजेशन या कमेंट्स या वीडियोस चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, हम हर एक का जवाब देते हैं। तो उम्मीद है हमारा जो एफर्ट्स आपके लिए आपको पसंद आया। तो ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू।